बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद माजिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको और मुझे ढेरों खुशियों से नवाजे। आज का मेरा टॉपिक ये है कि आज 26 जून हो गई है। अब लास्ट आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप लोगों के पास वाइट मनी का इशू है या आप लोगों के पास किसी किस्म की बैलेंस एडजस्ट करने का इशू है, तो अभी 4 डेज़ बाकी हैं कि आप उनको अपने बैलेंसेस जो है ना, आपके जो जितने भी अकाउंट है, 1 है, 2 हैं, 3 है, 5 है या 10 हैं, आप अपने कैश इन हैंड के अकॉर्डिंग उनको एडजस्ट करें। उसका अब तरीकाकार ये है कि देखिए 2-3 तरीके हैं उसके, जो मैं आपको जो है ना प्रॉपरली एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले तरीका ये है कि आप उसको कैश जो है ना उसको निकलवा लें, क्योंकि बैंक भी आजकल जो है ना काफ़ी ज़्यादा तंग करने लग गया कि जी सिस्टम नहीं चल रहा, हमारे पास रश है, पीछे बैक एंड पे ये प्रॉब्लम आ रही है। तो इसीलिए मैं आज ये वीडियो जनरेट करने का मकसद ये है कि अभी 4 दिन बाकी है, आप इसको एज सुन एज पॉसिबल किसी भी तरह से अपने एडजस्ट कर लें अगर आप लोगों के पास वाइट मनी का इशू है। तो तरीका ये है कि सबसे पहले आप उसको कैश निकलवाने की कोशिश करें। अगर अमाउंट ह्यूज है, आप उसको मैनेज नहीं कर सकते कि आप इसको मैं कैश इन हैंड निकाल के कैश को मैं कहाँ रखूँगा, कहाँ एडजस्ट करूँगा, तो इसका दूसरा तरीकाकार ये है कि आप अपने नाम का पे ऑर्डर बनवा लें। पे ऑर्डर बनवा के जैसे ही 30 जून गुजरे, ये 1 जुलाई को तो पब्लिक हॉलीडे आ जाती है, आप 2 जुलाई 3 जुलाई को वापस अपने अकाउंट में एडजस्ट कर लें। इसका ये इसीलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत से क्लाइंट्स मैं इस तरह के केसेस डील कर चुका हूँ और करता भी हूँ कि बहुत से क्लाइंट ऐसे होते हैं कि उनके बैलेंसेस तो आ रहे होते हैं लाखों में, जी 50 लाख बैलेंस है, 30 लाख बैलेंस है, 20 लाख बैलेंस है, जबकि उनके पास कैश इन हैंड होता है जी 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख और बैलेंसेस हाई आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो वेल्थ स्टेटमेंट में रिकन्सिलेशन करने में ना हमें प्रॉब्लम आती है। उनकी इनकी इतनी इनकम भी नहीं होती जिसकी वजह से हम लोग उसकी वाइट मनी को एडजस्ट कर सकें। और फिर एंड ऑफ द डे क्या होता है कि हमें जो है ना वेल्थ स्टेटमेंट में हम कोई तरीके ढूंढ होते हैं कि भाई इसको किस तरह मैनेज किया जाए, किस तरह, या तो फिर हम उसको स्किप करना पड़ता है हमें अकाउंट को, और स्किप करते हैं तो फिर भी ऑडिट में प्रॉब्लम आ जाती है, कल को नोटिस आ जाएगा तो प्रॉब्लम आएगी। फिर इसमें हम लोग देखते हैं कि यार क्या करें, वो काफ़ी सर दर्द बन जाती है हमारे लिए भी और क्लाइंट के लिए भी। तो इसीलिए मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। पहले भी मैंने एक वीडियो जनरेट की थी, उस पर भी मैंने आप लोगों को गाइड किया था कि वाइट मनी इंक्रीज़ करने की अपॉर्चुनिटी, और इस तरह की मैंने ना सारा आपको बताया था। और अब ये आप लोगों के पास लास्ट अपॉर्चुनिटी है, अभी 26 जून है। आप ये सारे पैटर्न को यूज़ करें। अगर आपके पास वाइट मनी का प्रॉब्लम नहीं है फिर तो कोई टेंशन नहीं, आप चाहे लाखों में बैलेंस हो, करोड़ों में हो, अगर आपके पास वाइट मनी अवेलेबल है और अगर आपकी इनकम ठीक है तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। लेकिन फिर भी अगर आपके पास इशू है बैलेंसेस एडजस्ट करने में, कोई प्रॉपर्टी आप लोगों ने ले लिया है या आप लोगों ने कोई गाड़ी ली है तो बैलेंस भी आपका हाई है, तो फिर रिकनसाइल करने में ना वेल्थ स्टेटमेंट में काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती है। जब बैलेंस कम होगा ना, वही आपका बैलेंस जो है ना जो बचेगा वो कैश इन हैंड में आ जाएगा, या आपकी जो प्रॉपर्टी या गाड़ी आपने ली होगी उसमें एडजस्ट हो जाएगा, या कहीं इन्वेस्टमेंट की होगी उसमें एडजस्ट हो जाएगा। तो ये मैंने आपको बार बार समझा रहा हूँ, इसके मुताबिक आप करेंगे तो कभी भी आपको अपनी रिटर्न में वेल्थ स्टेटमेंट में कभी किसी किस्म की आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपकी वेल्थ स्टेटमेंट ईजी से रिकनसाइल हो जाएगी। इसके बाद मेरा एक और टॉपिक है जो बहुत ही ज़रूरी है और मैं आजकल ये प्रॉब्लम फेस कर चुका हूँ और कर भी रहा हूँ। वो ये है कि देखें, बहुत से लोग अपनी जो प्रॉपर्टीज़ है वो इनकी इनहेरिटेड होती है, ठीक है, इनहेरिटेड तो होती है, बट वो क्या करते हैं कि वेल्थ स्टेटमेंट में वो शो करवा देते हैं, बट उनके पास कोई भी रिटर्न प्रूफ अवेलेबल नहीं होता। रिटर्न प्रूफ से मुराद है कि देखें, अब अभी उनके वालिद साहब या वालदा के नाम पे प्रॉपर्टी होती है, वो उन्होंने वर्बली कहा होता है कि जी ये मैंने आपको गिफ्ट कर दिया, ये मैं अब आपके नाम पे है या आपको दे रहा हूँ, इस तरह करके। वो फिर क्या करते हैं कि आगे अपने एज ए एडवोकेट या उनके टैक्स कंसल्टेंट होते हैं, उनको अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में डिक्लेयर करवा देते हैं कि जी ये हमें विरासती प्रॉपर्टी मिली है। अच्छा, अब ये एंड ऑफ द डे क्या होता है कि जब उस पर ऑडिट निकलता है, एफबीआई वाले हमसे प्रूफ मांगते हैं, जब हमसे प्रूफ मांगते हैं तो हमारे पास कुछ अवेलेबल नहीं होता। जब अवेलेबल नहीं होता तो फिर आपको पता है कि एंड पे क्या होता है कि एफबीआई ने अपना सारा सीन करना आप लोगों के अगेंस्ट, या तो वो ऑर्डर कर देंगे या वो आप लोगों को से हैवी डिमांड करेंगे कि इस तरह कर लें, उस तरह कर लें। तो इससे बेटर है, मैं आपको यही गाइड करना चाह रहा हूँ, जब तक आप लोगों के पास इनहेरिटेड प्रॉपर्टी का रिटर्न प्रूफ नहीं आ जाता तब तक आप अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको डिक्लेयर मत करवाया करें। इसका दूसरा प्रोसेस ये है कि आपके नाम पे जब तक प्रॉपर्टी एज ए फर्ज करें कि या तो आपके वालिद या आपकी वालदा आपके नाम पे या तो ट्रांसफ़र कर दे, ट्रांसफ़र नहीं की तो उनको एक प्रॉपरली स्टैम्प पेपर के ऊपर एक जो है ना एक गिफ्ट डीड बना दें ताकि आप लोगों के नाम पे ट्रांसफ़र। वो देखिए जब रिटर्न प्रूफ आ जाता है ना, तो जब हम डिक्लेयर कर देते हैं, डिक्लेयर करने में कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती।
जब ऑडिट आता है ना, ऑडिट के बाद जब वो हमसे ये सारी चीज़ों के रिटर्न प्रूफ मांगते हैं ना, वहाँ पर आके हमें प्रॉब्लम आ जाती है। फिर हम लोग आपसे मांगते हैं और आप लोग कह देते हैं कि हमारे पास है ही नहीं है रिटर्न प्रूफ, वो तो वर्बली हुआ था। जब वो वर्बली पे देखें, एज पर लॉ, अकॉर्डिंग टू लॉ, जब तक आपके पास रिटर्न प्रूफ ना हो, आप अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में इनहेरिटेड प्रॉपर्टी मत डिक्लेयर करवाया करें। जब तक रिटर्न प्रूफ आ जाए, आपको कंफर्म हो जाएगा ये रिटर्न प्रूफ आ गया, गिफ्ट डीड आ गई है, या ट्रांसफर डीड आ गई है, या ये रजिस्ट्री आ गई है, देन आप अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में इसको डिक्लेयर करवाया करेंगे ना, तो इन फ्यूचर अल्लाह के फजलो करम से आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आया करेगी, ताकि इन फ्यूचर भी आपका सिक्योर रहेगा। और एफबीआर की जो हैवी डिमांड्स है या आपके ऊपर जो टैक्स लगने के खदशात होते हैं वो भी दूर हो जाएंगे। तो इससे बेहतर है कि आप तब ही इसको डिक्लेयर करवाएं कि आपके पास इसका प्रॉपर प्रूफ आ जाए। ये वीडियो आपको बनाने का मकसद यही होता है कि इन फ्यूचर में आपको किसी किस्म की टेंशन ना हो, ना आपके लॉयर को हो, ना आपको। मैं अपने व्यूअर्स के लिए आसानियाँ पैदा करता हूँ और आसान वर्डिंग में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि इन फ्यूचर आप सिक्योर रहें। इस वीडियोस में किसी किस्म की कोई आपको क्वेश्चनिंग हो, कोई प्रॉब्लम हो या आपको समझ ना आ रही हो, तो आप बेशक मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर कमेंट सेक्शन में नहीं पूछते, अब मेरा नीचे व्हाट्सअप का नंबर मेंशन है, पीटीसीएल भी मेंशन है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। जैसे ही मैं फ्री होऊंगा तो मैं आपको एज सून एज पॉसिबल आपको रिप्लाई कर दूंगा। और ये आपने मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है, ताकि इससे रिलेटेड किसी किस्म को कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो वो काफ़ी कुछ इससे सीख लेंगे। अब तक के लिए मुझे इजाज़त है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।